और सेफ हो और ज़बरदस्त हो, तो बेटा मैं आपका लेके आया हूँ क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, बोले तो हिंदी में कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़। तो देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है, इंसान के इस धरती पर आगमन से और बेटा अब तक कृषि इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धरती पर बेटा जन्म लेता है उसको भोजन चाहिए, और बेटा भोजन बिना कृषि के नहीं आ सकता। तो आज हम जानेंगे कि कृषि जो है बेटा वो किस तरह हमारे देश की बेटा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि आपको पता है, जब कोविड-19 आया था बेटा, तो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी, सारे सेक्टर बंद हो चुके थे। बस बेटा एक सेक्टर था जो चल रहा था, वो थी बेटा आपकी कृषि, खेती नहीं रुकी। तो बेटा आज हम इस चैप्टर में बेटा बहुत ही डिटेल में जानेंगे कृषि क्या होती है, ठीक है? कृषि के प्रकार क्या है, कृषि की इम्पोर्टेंस क्या है, ओके? और किस-किस टाइप के बेटा मानसून हमारे यहाँ होते हैं और किस टाइप की फसलें होती हैं, बिल्कुल डिटेल में। तो बेटा इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ध्यान रहे, बोर्ड में इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो देखो बेटा, इम्पोर्टेंस सबसे पहले क्या बोला गया है कि भारत की जो बेटा जनसंख्या है, उसका 2/3 हिस्सा, कितना? 2/3 हिस्सा, लगभग 60% से बेटा ऊपर, 60% से ऊपर जो लोग हैं, वो अपना काम कहाँ करते हैं बेटा? खेतों में करते हैं। क्या करते हैं? खेतों में अपना काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भारत की आबादी का 60% से भी ऊपर आबादी कहाँ काम कर रही है बेटा? अपने खेतों में काम कर रही है। और कृषि क्या है बेटा? हमारी प्राथमिक क्रिया है। क्या है बेटा? हमारी प्राथमिक क्रिया है। सिंपल सी बात है बेटा, आज आप लोग चिप्स खा रहे हो या ठीक है, नमकीन वगैरह खा रही हो, वो जिससे बनता है उस वो जो बेटा वो जो कच्चा माल है, वो कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें खेती से ही मिलता है। अगर आलू नहीं आएँगे तो हम चिप्स बना ही नहीं सकते। तो कृषि क्या है बेटा? आपकी प्राथमिक क्रिया है। क्या है बेटा? आपकी प्राथमिक क्रिया। जैसे गन्ने का है बेटा, जैसे गन्ना है, जब गन्ने की खेती होती है तो जब गन्ना होता है, गन्ना क्या है हमारा? कच्चा माल है। और गन्ने से बेटा हम क्या बना सकते हैं, बताओ? गन्ने से हम गुड़ बना सकते हैं ना? तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, करेक्ट? तो प्राथमिक क्रिया क्या है बेटा? हमारी कृषि। कृषि के द्वारा बेटा हमने क्या हुआ? हमने आलू उगाए, प्याज उगाए, है ना? नेक्स्ट क्या बेटा? उद्योगों का आधार। देखो बेटा, और कृषि जो है बेटा क्या है? जितनी भी बेटा फैक्ट्री हैं, उन सबका बेटा क्या है? बेस है। अगर कृषि नहीं होगी तो ये फैक्ट्री चलेंगी किस पे आपकी? ठीक है? चाय, कॉफी, मसाले आदि का निर्यात ये सब बेटा हम बेचते हैं, और विभिन्न उद्योग के लिए क्या करते हैं बेटा? हम कच्चा माल प्रदान करते हैं। आप खुद सोचो, आज आप लोग देखते हो ना पैकेटों में कि भैया टाटा टी, देश का टी, ये सब ऐड देखते हो वगैरह आप लोग है, तो ये सब कच्चा माल है। ये सब हम कच्चा माल किसको देते हैं बेटा? फैक्ट्री वालों को देते हैं, और फैक्ट्री वाले उनका प्रोडक्ट बना के हम तक उल्टा पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, ये है टोटल। देखो नेक्स्ट, कृषि के प्रकार। तो सबसे पहला है बेटा प्रारंभिक जीविका कृषि। जैसा कि बेटा इसका नाम है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक क्या होता है? जो स्टार्टिंग होती है जीविका, जो जीवन जीने के लिए निर्वाह। तो देखो बेटा, सबसे पहला क्या है आपका? कीर्तन दहन प्रणाली। बेटा क्या है? कीर्तन दहन प्रणाली। इस कीर्तन दहन प्रणाली में क्या होता है बेटा? सबसे पहले समझो, जो किसान होता है बेटा, वो जमीन के टुकड़े साफ करता है। अब आपको पता है कि जमीन के टुकड़े साफ कैसे होते हैं? अगर मान लो किसी जमीन पे जंगल है बेटा, तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि वो पहले कुल्हाड़ी से जंगल को काटेगा, उस जमीन को बेटा पहले समतल बनाएगा, कृषि योग्य, ठीक है? फिर उस पे क्या करेगा? अनाज उगाएगा। क्या करेगा? अनाज और खाने वाली फसलों को उगाएगा। ये होता है बेटा आपका कीर्तन दहन प्रणाली, की ऐसी जमीन पे जिसपे किसान पहले जमीन को साफ करे, उसको कृषि करने योग्य बनाए, और फिर उस पे बेटा अपने अनाज उगाए, खाने के लिए फसलें उगाए। ठीक है? अच्छा, तकनीक देखो बेटा, हम तकनीक कौन सा यूज़ करते हैं इसमें? जो तकनीक बेटा हम यूज़ कर रहे हैं, बोले तो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो है बेटा आदिम कृषि औजारों, जैसे लकड़ी के हल यूज़ करते थे पहले ही स्टार्टिंग में, है ना? दाव हो गया और खुदाई की छड़ी हो गया। और बेटा इन तकनीक के अलावा बेटा पता है कि आपको खेतों में अगर खेती करनी है बेटा, तो पारिवारिक श्रम का उपयोग भी करते थे। मान लो एक घर में अगर बेटा 5 परिवार है ना, सॉरी, अगर एक घर में 5 बेटा सदस्य हैं, तो ये लगा लो खेती वाले बेटा परिवार में पाँचों के पाँचों सदस्य की खेती में ही लगे रहेंगे। ठीक है? अगला देखो बेटा निर्भरता। खेती ऐसा नहीं है कि बेटा आपने चाहा तो हो जाएगा। इसके लिए जो वातावरण है, जो बरसात है, जो मानसून है बेटा, वो बिल्कुल, तो हम डिपेंड किस पे रहते हैं? मानसून पे, कि बारिश कब आएगी, है ना? मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, कि भाई मृदा हमारी उपजाऊ है कि नहीं? अगर मृदा की उपजाऊ शक्ति कम है तो बेटा फसल अच्छी नहीं होगी, तो फसल उगेगी ही नहीं। और दूसरा बेटा पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, पर्यावरण का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अगला देखो बेटा स्थानांतरण। स्थानांतरण का बेटा मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान भाग जाना। और ऐसा क्यों करते हैं किसान? जब मान लो बेटा उन्होंने किसी एक ज़मीन पे पहले खेती करी, तो देखो बेटा जब भी हम फसल उगाते हैं ना, तो पहले से उस ज़मीन की थोड़ी-सी जो शक्ति होती है बेटा, उपजाऊ शक्ति हल्की सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यही बोला गया है कि जब उर्वरता शक्ति, बोलते उपजाऊ शक्ति जब कम हो जाए, तो उस उपजाऊ शक्ति कम होने पर किसान जो होता है ना बेटा, वो जाता है नई भूमि की तलाश में, जहाँ पर वो खेती कर सके। समझे बेटा? एक टॉपिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा झूम कृषि के विभिन्न नाम, कि हमारे बेटा भारत देश में झूम कृषि को किन नामों से जाना जाता है। ध्यान रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से बहुत ही प्यार से आपका 1 नंबर में क्वेश्चन फंस सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है बेटा, तो देखो झूम खेती कहते हैं भारत के किन किन राज्यों में? उत्तर पूर्वी राज्य से आपका असम हो गया, मेघालय हो गया,
मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाएगा कि बताओ भारत के उन राज्यों के नाम बताओ जिनमें झूम कृषि होती है या झूम कृषि कहा जाता है। तो आप आराम से कह सकते हो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। दीपा कहते हैं बेटा झूम कृषि को ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार में। मणिपुर में कहते हैं बेटा पामूल। बेवर या धैया कहते हैं बेटा किसमें, मध्य प्रदेश के अंदर। पोडू या पेंडा कहते हैं बेटा किसमें, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो नाम है बेटा आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि किस राज्य में किस नाम से हम बुला रहे हैं झूम कृषि को। अब देखो बेटा दुनिया में झूम खेती को क्या बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में। और बेटा रोका बोलते हैं कहाँ पर, ब्राजील में। लदांग कहाँ बोलते हैं बेटा, इंडोनेशिया में। और रे कहाँ बोलते हैं बेटा, वियतनाम में। ध्यान रहे बेटा ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार फंसा है, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से ज्यादा याद करके नेक्स्ट देखो बेटा, गहन जीविका वर्सेस वाणिज्यिक कृषि। अगर बेटा एग्जामिनर का दिमाग घुमा कि वो बताएगा कि बताओ गहन जीविका और वाणिज्यिक कृषि में अंतर क्या है या परिभाषित करें, तो देन ये जो बेटा पॉइंट से लिख देना। देखो बेटा गहन जीविका कृषि लिखा मैंने पिक्चर के साथ बनाया हुआ है इधर, और ये आपका वाणिज्यिक कृषि है बेटा। देखो जब भी बेटा भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा, सीधी सी बात है बेटा। आज हमारी आबादी कितनी बेटा, 150 करोड़ है। तो आज हमें 150 करोड़ की आबादी के हिसाब से क्या चाहिए बेटा, खाद्य पदार्थ चाहिए ना, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, फसलें उगानी पड़ेंगी। तो जब भूमि पर क्या होगा बेटा, जनसंख्या का दबाव अधिक पड़ जाए, तो सीधी सी बात है कि भैया हमें खेती भी अधिक करनी होगी और सिंचाई का बेटा अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडियन में क्या होता है, पुरुष प्रधान सोसाइटी। तो आप देखोगे मान लो किसी परिवार में अगर बेटा 10 बच्चे हैं और उसके पापा बेटा मान लो 4 बीघा जमीन पर खेती करते थे, तो जब उसके पिताजी की जब बेटा मृत्यु होगी, तो वो क्या करेगा बेटा, अपने 10 पुत्रों में क्या करेगा, उन जमीनों को बांट देगा। और क्या गारंटी है कि भाई उसके 10 के 10 पुत्र उस 4 बीघे जमीन पे खेती ही करें। मान लो किसी ने खेती नहीं करी, तो इसके कारण क्या होता है बेटा, जो आकार छोटा हो जाता है बेटा, किसका, जोतों का आकार। समझ में आई। अगला है बेटा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है बेटा, ऐसी कृषि जो बिकाऊ है, जो केवल बेचने के लिए की जाती है, ठीक है। और इन कृषि बेटा हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले आधुनिक निवेशों का यूज करते हैं, ठीक है। हम अधिक पैदावार वाले बीज यूज करते हैं, इसमें हम केमिकल यूज करते हैं, है ना, कीटनाशक यूज करते हैं, ताकि खेती ज्यादा अच्छी, जितनी ज्यादा बेटा खेती होगी, जितनी ज्यादा फसल होगी, हम उतना ज्यादा उसको बेच सकेंगे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, जैसे चावल है। जैसे आपको कुछ बताना है कमेंट बॉक्स में कि चावल भारत के अंदर कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। और चावल देखो बेटा, चावल जो है ना, पंजाब और बेटा हरियाणा में क्या बेटा आपकी वाणिज्यिक फसल है, ठीक है। वाणिज्यिक फसल जिसको ये लोग बेचते हैं, चावल पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा उगाते हैं और बेचते हैं मार्केट में, क्योंकि चावल की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि चावल दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है, ठीक है। और ये देखो बेटा पंजाब बेटा हरियाणा में क्या है, ये एक वाणिज्यिक फसल है, यानी उसको यहाँ क्यों उगाते हैं, ताकि ये बेच सकें। लेकिन यही जो फसल है बेटा आपकी उड़ीसा में क्या है, जीविका फसल है। उड़ीसा के अंदर जो लोग हैं वो अपना जीवन जीने के लिए क्या कर रहे हैं, इस फसल को उगा रहे हैं। अगला है बेटा आपका रोपण कृषि, ठीक है। तो देखो बेटा क्या बोला गया है, रोपण कृषि जो है आपका, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बेटा बीच एक क्या है, इंटरफेस है। क्या बेटा, एक आपका इंटरफेस है। इंटरफेस समझा तो कैसे, जैसे आपका बैंक अकाउंट है और बेटा आपका गूगल पे है, ठीक है। आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप अपने क्या करते हो बेटा, गूगल पे से भेजते हो। गूगल पे क्या आपका इंटरफेस है जिसने आपके बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर क्या कर रखा है बेटा, गूगल पे ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर दुनिया भर के लोग क्या कनेक्ट है और जिसको आप पैसा भेज सकते हो। इसी तरह रोपण कृषि उद्योग और बेटा कृषि के बीच बेटा एक इंटरफेस है, ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। किस पर, देखो बेटा जो रोपण कृषि बेटा ये भी क्या बेटा एक प्रकार की आपकी वाणिज्यिक खेती है, जहाँ पे बेटा हमें किसकी नीड है, एक लंबे चौड़े क्षेत्र की नीड। सीधी सी बात है, अगर मुझे फसल बेचनी है, जब बेटा डिमांड मार्केट में होगी, तो फसल ज्यादा और ज्यादा बेटा ज्यादा फसल उगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ज्यादा जमीन चाहिए, ठीक है। तो क्या लगे, जहाँ जहाँ लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल को हम उगाएं, क्या करें बेटा, जहाँ किसी बड़े क्षेत्र में, बड़े भूभाग पे, बड़े एरिया में हम क्या करें बेटा, एक ही फसल को उगाते हैं, ठीक है। वो रोपण कृषि का वो आपकी रोपण कृषि कहलाती है। अच्छा, दूसरी अब सीधी अब एक बात समझो आप, जब हम किसी बेटा भूभाग पर रोपण कृषि को करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, अत्यधिक पूंजी चाहिए। भैया बीज लगेगा, खाद लगेगा, क्योंकि कृषि किसी है, वाणिज्य कृषि है ना भाई, डिमांड किसमें है, मार्केट में है। और उतना ही हमें क्या चाहिए बेटा, मजदूर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमें उतनी ही मजदूर चाहिए। तो ध्यान रहे, जब किसी एक भूभाग पे हम बड़े भूभाग पे बेटा एक ही फसल को उगाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी रोपण कृषि कहलाती है। और बेटा रोपण कृषि में हमें क्या चाहिए, अत्यधिक पूंजी लगती है और बेटा हमें मजदूर भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से बेटा हमें क्या मिलता है, कच्चा माल। क्या मिलता है बेटा, कच्चा माल, ठीक है। कि उद्योग में बेटा क्या जाता है आपका, कच्चा माल जाता है, ठीक। अच्छा, प्रमुख फसलें क्या है बेटा, वो आप वो देख लो रोपण कृषि की। जैसे बेटा भारत में क्या है, चाय। और चाय कहाँ होती है बेटा, असम में होती है और उत्तरी बंगाल में होती है। कॉफी बेटा कच्चा माल है हमारे लिए, कर्नाटक, है ना। रबड़ हो गया, गन्ना हो गया और केला, ये सब क्या है बेटा, महत्वपूर्ण किसकी फसलें बेटा, रोपण की फसलें हैं। तो ध्यान रहे, ये हर कृषि के साथ उसके एग्जाम्पल्स याद रखना। बड़े ही प्यार से आपको पूछ देगा एमसीक्यूज में या 2 नंबर में कि बताओ रोपण कृषि की
फसलों के नाम बता दो, ये गहन जैविक कृषि की फसलों के नाम बता दो, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा भारत से सिर्फ ये स्लाइड तो बेटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आना ही आना है किसी न किसी साइड में, इस बार बेटा आने आना है। तो देखो बेटा क्रॉपिंग सीजन बेटा हमारे यहाँ तीन है, पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जैद। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं रबी को, फिर खरीफ को और फिर जैद को। ध्यान रखना बेटा ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसमें रट्टा मारने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को, बस समझते चलना। देखो बेटा रबी का जो बेटा टाइम पीरियड है बोने का, जब हम फसल बोते हैं, जब हम बीज बोते हैं, वो बेटा आपका शीत ऋतु बोलते हो, ठंडी का मौसम, अक्टूबर से दिसंबर तक बेटा क्या चलती है इसमें बेटा बुआई क्या चलती है, बुआई। और फिर अप्रैल और बेटा जून में क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं, क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं। यानी अक्टूबर से बेटा दिसंबर में हम बीज बोएंगे, फसल बोएंगे अपना, और अप्रैल जून में क्या करेंगे बेटा इसकी कटाई कर देंगे। मुख्य जो फसलें हैं बेटा रबी की वो कौन सी है, गेहूं है, जौ है, मटर है, चना और सरसों है, ठीक है। और बेटा पश्चिमी विक्षोभ से हमें बेटा क्या होता है, थोड़ा बहुत लाभ होता है। अच्छा अब आ जाओ खरीफ पे, अब देखें ना, अब यहाँ देखो आप, यहाँ जून में कटाई होगी खत्म रबी फसल, अब जून के बाद खरीफ का सिस्टम आ गया। समय क्या है, मानसून। अगर जब मानसून आता है तो बेटा जून जुलाई में क्या होता है बेटा, बुआई क्या होती है, बुआई। और सितंबर से अक्टूबर में क्या होती है बेटा, कटाई। क्या होती है सितंबर से अक्टूबर में, कटाई। और बेटा इसकी मुख्य फसलें क्या हैं आपकी, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है और जूट है, ठीक। असम, बंगाल, उड़ीसा में बेटा धान की तीन फसलें हैं और उन तीन फसलों का नाम क्या है, ओस, अमन और बोरो। ये आपको नाम याद होने चाहिए। 2 नंबर बड़े ही प्यार से पूछ लेगा कि बताओ भारत के अंदर किस खरीफ फसलों के 3 नाम दिए हुए हैं आपको, तो वो धान है जिसको आप चावल बोलते हो, ओस, अमन और बोरो, ठीक है। अच्छा अब देखो जब रबी खत्म हुआ तो खरीफ स्टार्ट हुआ, अब रबी और खरीफ के बेटे बीच वाला जो टाइम पीरियड है आपका, ठीक है ना, उसमें क्या उगता है, जैद। क्या उगता है, जैद। तो रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, इसमें क्या उगता है, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें उगाई जाती है। आप समझो यहाँ पे क्या हुआ इधर, दिसंबर में बुआई खत्म, करेक्ट। और यहाँ पे जून जुलाई में, अप्रैल और जून में कटाई। अब सोचो दिसंबर का क्या बचा, जनवरी बचा, फरवरी बचा और मार्च बचा। इसी जनवरी और फरवरी और बेटा मार्च के बेटा महीने में ये रबी ये कौन सी फसलें उगेंगी, हमारी जायद की फसलें उगेंगी। इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां वगैरह आपकी आएंगी। क्लियर, चलते हैं आगे। अगला देखो बेटा प्रमुख खाद्यान्न फसलें, कि भैया मुख्य खाने वाली फसलें कौन सी हैं। तो क्या है हेडिंग, चावल और गेहूं। और हकीकत बेटा चावल और गेहूं सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो देखो बेटा चावल जो है फसल किसकी है, खरीफ की फसल है और लोग सबसे ज्यादा इसको खाते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा देखो बेटा कौन से क्षेत्र में चावल उगता है, उत्तर वाला इलाका और उत्तर पूर्वी बेटा मैदान में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई बेटा प्रदेशों में चावल की खेती होती है। अच्छा बेटा विकास देखो कि किस तरह नहरों का इस्तेमाल करके, नलकूपों का बेटा इस्तेमाल करके हम कम वर्षा वाले बेटा क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर चावल वैसे उन्हीं उगता, पारंपरिक रूप से यहाँ लोग उगाते हैं बेचने के लिए, कि डिमांड मार्केट में ज्यादा है। अगला बेटा गेहूं आपका, गेहूं देखिए बेटा, गेहूं जो है बेटा किसकी फसल, आपकी रबी की फसल है। और गेहूं क्या बेटा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाने वाली फसल है। और बेटा इसके लिए परिस्थिति किस चाहिए हमको, हमको चाहिए शीत ऋतु चाहिए, आज अभी पढ़ चुके ऊपर। और पकने के समय बेटा डिग्री धूप हमें क्या चाहिए, खिली हुई धूप चाहिए। और बेटा 50 से 75 सेंटीमीटर में क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। और इसका इलाका कौन सा बेटा, उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाके में क्या होता है बेटा आपका ये गेहूं होता है। अगला देखो बेटा मोटे अनाज और मक्का। तो मोटे अनाज को बेटा इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं और मक्के को मेज बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना कहीं सोचो कि कि मक्के के दाने भी मोटे होते हैं, ये दोनों अलग अलग है। देखो बेटा मोटे अनाज बेटा क्या होता है, पौष्टिक आहार ज्यादा होता है, इसलिए पॉइंट का नाम क्या रखा है मैंने, पोषण। क्या रखा है, पोषण, ठीक है। तो अब देखो बेटा अब इनमें पोषक तत्व की बेटा मात्रा अधिक होती है। अच्छा ज्वार देखो बेटा अगला, ज्वार जो है बेटा वो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है, पहला चावल है, दूसरा गेहूं, तीसरा ज्वार है। और ये बेटा वर्षा पर निर्भर होता है, ठीक है। और आर्द्र क्षेत्र में बेटा सिंचाई की आवश्यकता है ही नहीं। बाजरा देखो बेटा, बाजरा कहाँ होता है, बलुआ और उथली काली मिट्टी में, ठीक है। और कौन सा स्टेट है बेटा आपका, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बाजरा बहुत ही आराम से मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। अगला है बेटा आपका रागी, रागी कहाँ होता है बेटा, शुष्क प्रदेश की फसल होती है, ठीक है। और ये कर्नाटक इसका क्या है बेटा, प्रमुख उत्पादक है रागी का। लोहा जो है बेटा आपका कैल्शियम, लोहे और बेटा कैल्शियम से भरपूर है, ये जितने भी हैं आपके। अब आ जाओ बेटा मक्के पे, कि खाने के रूप से और चारा बेटा दोनों के बेटा रूप में मक्का है, इसका प्रयोग करते हैं चारे के रूप में भी और इंसान भी खा लेता है इसको। दूसरा कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और हमको क्या चाहिए बेटा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर ही इसका उपयोग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपकी दालें, दालें तो पता ही है बेटा, आज जितने लोग जिम करते हैं वो सब तो दाल ही खाती खाते, क्यों, दाल में क्या है बेटा आपका प्रोटीन है, क्या है बेटा प्रोटीन। अगला आप देखो बेटा, वैसे स्थिति देखो दुनिया में स्थिति क्या है। तो भारत बेटा विश्व में दालों का सबसे बड़ा क्या है बेटा, उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है और उपभोक्ता है, मतलब समझो उगाता भी है और खाता भी है। तो भारत जो है बेटा दुनिया में
पूरी दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक यानी उगाने वाला भी है और उपभोक्ता खुद उसको कंज्यूम करने उसको खाने वाला भी है। अच्छा, दाल क्या बेटा आपका शाकाहारी भोजन है, क्या बेटा शाकाहारी भोजन, और इसमें क्या है सबसे ज्यादा बेटा प्रोटीन है, क्या इसमें प्रोटीन। अच्छा, अब दालों की बेटा दालें भी टाइप के ना, तो अब उनकी प्रमुख फसलें देख लो दालों में। तो पहला हो गया अरहर जिसको आप तूर भी कहते हो, दूसरा उड़द, तीसरा मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर और चना। करेक्ट, ये बेटा दालों की मुख्य फसलें हैं। अच्छा, क्या बोला है कम नमी। अब देखो बेटा इनमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, कम नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी शुष्क जहाँ हल्का सूखा पड़ना, जहाँ हल्का ड्राई पड़ना, वहाँ भी ये आराम से उग सकती है। कोई इश्यू नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए इनको उगाने के लिए। अगला देखो बेटा मृदा की उर्वरता, कि मृदा की उपजाऊ शक्ति कैसी होनी चाहिए। तो देखो बेटा फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़ दो आप, किसको, अरहर को छोड़कर जितनी बेटा दालें हैं वो वायु से क्या करती है, नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती है, और इन्हें फसल आवर्तन में क्या करते हैं बेटा, इन्हें बोया जाता है। क्लियर। तो बेटा स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा देखो प्रमुख नकदी और तिलहन फसलें। नकदी तो पता ही बेटा क्या होता है आपको, नगद टाइप का। और तिलहन फसलें तो देखो बेटा गन्ना, शुगर कैन, ये रहा आपका शुगर कैन वाला, ये रेड ही है, ब्लू लेते हैं। ठीक है बेटा, ये गन्ना। और देखो तो बेटा गन्ना जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है आपका। इसके लिए तापमान कितना चाहिए आपको, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और जो पूरे साल और वर्षा चाहिए कितनी चाहिए बेटा, बारिश आपको 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। अगला देखो बेटा तिलहन, और जिसे आप कहते हो इंग्लिश में ऑयल सीड। तो देश के बेटा कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर हम क्या करते हैं, तिल की खेती करते हैं। ध्यान रहे, अगर ये भारत है, ठीक है, अगर ये भारत है बेटा, तो इसके टोटल जहां भी खेती, टोटल खेती का 12% बेटा भाग पे हम क्या करते हैं, तिलहन को, तिलहन की खेती करते हैं। प्रमुख फसलें क्या बेटा आपकी, मूंगफली जो कि खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है, नारियल, तिल, सोयाबीन और अरंडी और सूरजमुखी बेटा ये किसकी फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं। अच्छा, उपयोग देखो बेटा अधिकतर क्या खाद्य है, यानी खाना बनाने में यूज होते हैं, सीधी सी बात है। कुछ बीज तो बेटा इनके आपके साबुन बनाने में प्रयोग होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक का सामान बनाने में यूज होते हैं, और उपटन उद्योग में भी कच्चे बेटा माल के रूप में ये लोग प्रयोग होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा आपको पेय फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनको हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और बागवानी फसलें जिसको आप क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर। देखो तो चाय और कॉफी, आपको पता है बेटा भारत के अंदर तो ये सुबह चाय शाम चाय, बंदा उठे तो चाय पिए, सोएगा तो चाय पिएगा। तो चाय क्या बेटा आपका एक महत्वपूर्ण पीने वाली फसल है। ठीक है, और किस में आता है बेटा, आपकी रोपण फसल में आता है। और ये कहाँ उगता है मेजरली, आपका असम में उगता है और दार्जिलिंग में बेटा उगता है। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि दार्जिलिंग कहाँ है। क्लियर। अच्छा बेटा कॉफी देखो, भारत में जो बेटा कॉफी उगती है वो किस टाइप की, एक तो अरेबिका किस्म की बेटा, और ये कहाँ से लाई गई थी पहले, यमन से। कहाँ से आई थी बेटा, यमन से। ठीक है, और हाँ बेटा हमारे भारत देश की बाबा बुदन पहाड़ियों की, बाबा बुदन पहाड़ियों में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये क्या बेटा बहुत वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, अगला देखो बेटा बागवानी फसलें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बेटा क्या बोला गया है कि भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों फसलों का उत्पादक है। प्रसिद्ध फल कौन से बेटा, देखो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आम बहुत फेमस है, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे फेमस है, केरल के केले फेमस है, बिहार की लीची फेमस है, ठीक है, और मेघालय का अनानास फेमस है, और कश्मीर और हिमाचल का बेटा सेब और अखरोट फेमस है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कौन सा जगह कौन सा फल फेमस है, मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगला है बेटा खाद्य और रेशेदार फसलें, नॉन फूड और फाइबर्स। तो देखो बेटा रबड़, रबड़ कौन से इलाके में पड़ता है बेटा, भूमध्य रेखीय फसल है आपकी। इसमें क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर के साथ वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए अपने को, तापमान। और मेनली केरल और बेटा तमिलनाडु में उगाते हैं इसको। अब देखो बेटा फाइबर क्रॉप्स, सबसे पहला है कपास। तो आपको पता है बेटा दक्कन पठार की काली मिट्टी सबसे बेस्ट है कपास की खेती के लिए। तापमान हमको हाई चाहिए इसमें, हल्की बारिश चाहिए, ठीक है, और 210 हमें क्या चाहिए, पाला रहित दिन चाहिए। और ये फसल किसकी है आपकी, खरीफ की फसल है भाई। किसकी फसल है आपकी ये, खरीफ की। अगला आ जाओ बेटा जूट पे, जूट को हम क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन फाइबर। और ये क्वेश्चन कितनी बार फंसा गया है कि बताओ जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। और ये जो है बेटा आपके बाढ़ के बेटा मैदानों की नई उर्वरक मिट्टी से बनती है। इसमें बोरिया, चटाई, रस्सी, ये बेटा इसे जूट का इस्तेमाल होता है इसे बनाने के लिए। अब इसके सिल्क देखो, रेशम देखो बेटा, रेशम जो मलबरी पेड़ की पत्तियों पर रेशम के कीड़े बैठते हैं, उस पर हम पालन करते हैं। रेशम उत्पादन क्या बोलते हैं बेटा, सेरीकल्चर क्या बोलते हैं बेटा, रेशम उत्पादन क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। ठीक है, अगला देखो बेटा कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कि किस तरह बेटा हमने तकनीक का इस्तेमाल किया और समय के साथ बेटा कौन डेवलपमेंट हम लाए खेती को। तो देखो बेटा संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल, तो जोतों की चकबंदी लेके आए। दूसरा सहकारिता और जमींदारी प्रथा की बेटा हमने समाप्ति कर दी।
ठीक है। और क्या लिखा है बेटा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हुआ। आप मुझे ये बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर कब लागू हुई और कब आया। कमेंट में बेटा जरूर बताना है। ध्यान रहे क्वेश्चन फंसते हैं हर बार। अगला है बेटा आपका प्रौद्योगिकी सुधार। तो देखो बेटा क्रांतियां, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओगे कि हरित क्रांति का दाता किसे कहा जाता है और श्वेत क्रांति दाता किसे कहा जाता है, और हरित क्रांति कब हुई थी और श्वेत क्रांति कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा बड़े ही प्यार से, पॉलिटी में जाके बन जाएगा और इको में भी बन जाएगा जाके, ठीक है। अगला देखो बेटा वित्तीय सुरक्षण, कि किसानों को हम वित्तीय सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो क्या होगा, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। फसल बीमा योजना शुरू की गई, सूखा बाढ़ के खिलाफ। अगर सीधी सी बात है, किसान खेती कर रहा है बेटा, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई बेटा, वो तो गरीब आदमी है, उसको तो बेटा जब तक सरकार कुछ मुआवजा नहीं देगी वो अपना जीवन जी नहीं पाएगी। अगला बेटा किसान सुविधाएं। तो बेटा किसान को क्या देगी सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दिया गया, ठीक है। तकनीक में नीति देखो बेटा कि मौसम बुलेटिन का प्रसारण और न्यूनतम सहायता एमएसपी तो बेटा देना की भैया। अब सीधी सी बात है, किसान है बेटा, उसने कोई फसल उगाई, अब बेटा मानो उसकी फसल बेटा उगाने में 100 रुपये खर्च हुए, तो जब कम से तो एमएसपी जो फिक्स होगी बेटा वो 100 रुपये से ऊपर फिक्स होगी, कि भाई कम से कम इसको इतना तो मिले ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है बेटा। और ये है आपका लास्ट स्लाइड, भूदान ग्रामदान, की जमीन को दान करना क्या है बेटा आपका ग्रामदान, एक रक्तहीन क्रांति। तो विनोबा भावे द्वारा ये शुरू किया गया था बेटा रक्तहीन क्रांति, ठीक है। अच्छा पृष्ठभूमि कैसी बेटा आप समझ लो कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे ने पद यात्रा की थी बेटा, ठीक है। भूदान पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर बेटा, जिसमें श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को बेटा 80 एकड़ क्या करती बेटा भूमि दान की थी। और ग्रामदान जमींदारों ने भूमिहीन लोगों को पूरे गांव दान करने की पेशकश की, हालांकि कुछ ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए ऐसा नहीं किया। तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो बेटा इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट प्लीज जरूर कर देना, सब्सक्राइब करो और बेटा चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।